तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फो एज के बारे में यानी कि नौकरी डॉट कॉम के बारे में। और नौकरी डॉट कॉम में अगर हम देखें दोस्तों लगातार हमको ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। आज के दिन की भी बात करें, देखिए हैवी 6% की गिरावट है। कल भी आई थिंक 5% के आसपास की करेक्शन हमको इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस स्टॉक में इतनी करेक्शन क्यों हो रही है। तो इस वीडियो में वो लॉजिकल रीजंस दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं जिसकी वजह से हमको इतनी करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारी यहाँ पर क्या रणनीति रहनी चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। क्या हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको इसको सेल कर देना चाहिए, क्या हमको यहाँ पर करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पर्सनल यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपके साथ में साझा करूंगा। और अगर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी निवेशित हैं, तो आपकी यहाँ पर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे नजर आते हैं इन्फो एज के, काफी अच्छी डिटेल्स आपको इस वीडियो के दौरान मैं देने वाला हूँ। कुछ डेटा पॉइंट्स भी देने वाला हूँ जो आपको दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा और अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 34% करेक्ट हो चुका है। और ये दोस्तों एक मेजर सपोर्ट था इसका 5610 का, उसको यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी। 2 ही दिन में देखिए 10-11% की करेक्शन हो चुकी है। अब अपनी ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, वो है करीब 5000 का। अगर यहाँ से भी और गिरावट होती है तो आप मान के चलिए स्टॉक 4500 तक भी आ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों विद वॉल्यूम यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमको रीजन जानना जरूरी है कि ये गिरावट क्यों हो रही है। तो ये जो गिरावट है दोस्तों, यहाँ पर एक मोस्ट प्रोबेबल रीजन वो है इनकी जो हाल ही में लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं पॉलिसी बाजार की, तो पॉलिसी बाजार के स्टॉक में आज आप देखेंगे तो करीब 7% की हमको गिरावट देखने को मिली है। वहीं इन्फो एज के स्टॉक में भी आज आप देखेंगे तो 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। अब जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों पॉलिसी बाजार, करीब करीब 52,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था। अब जब इतनी गिरावट हो चुकी है इसमें 37% की, तो इसका स्टॉक का जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो इस कंपनी का मार्केट कैप है, वो दोस्तों अराउंड 41,000 करोड़ का ही रह चुका है। तो देखिए आप वैल्यूएशंस में कितना डिक्लाइन देखने को मिला है। तो एज ए होल्डिंग कंपनी, एज ए पॉलिसी बाजार, एज ए इन्वेस्टिंग कंपनी फॉर द इन्फो एज, यहाँ पर दोस्तों उसके वैल्यूएशंस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिसी बाजार में करीब करीब 7,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश है पॉलिसी इन्फो एज का। 13% के आसपास स्टेक है पॉलिसी बाजार में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसकी वैल्यूएशंस डिक्लाइन होगी तो डेफिनेटली जो होल्डिंग कंपनी है उसकी वैल्यूएशंस भी हमको डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी, उसके स्टॉक में भी प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ये लिस्ट हुए थे, यही सेम जो है एक आप कह सकते हैं कि तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिली थी। जब जोमेटो लिस्ट हुआ था, जब पॉलिसी बाजार लिस्ट हुआ था, तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे इनके स्टॉक में करेक्शन आ रही है, इस इन्फो एज के स्टॉक में भी हमको करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये होगी पॉलिसी बाजार की बात। बात करते हैं जोमेटो की, तो जोमेटो के स्टॉक में भी आप देखिए 25% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। करीब करीब 170 तक ये स्टॉक गया था दोस्तों, और अब जो है वापस 130 के लेवल पे ये आ चुका है। तो इसका भी दोस्तों मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी रिच थे, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का इसका ऑलरेडी है अभी भी। और डेफिनिटली यहाँ पर इसका भी इम्पैक्ट इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़ोमैटो में भी दोस्तों करीब-करीब जो है इन्फो एज 15% स्टेक यहाँ पर एक्वायर करता है और 18,000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। अगर मैं रुपीज़ टर्म्स में आपको बताऊँ तो करीब 18,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश है ज़ोमैटो में। तो ज़ोमैटो की वैल्यूएशंस भी यहाँ पर जो है कांस्टेंट देखने को मिल रही है, ज़्यादा इसमें हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो इन्फो एज के स्टॉक पे हमको ये सीधी-सीधी प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पर जो है इन्फो एज ए होल्डिंग कंपनी हो चुकी है टू द पॉलिसी बाज़ार एंड ज़ोमैटो। और होल्डिंग कंपनी को मार्केट मेरे ख्याल से इतना वैल्यूएशन नहीं देता, जितनी की इन्वेस्टिंग कंपनीज़ को मिलती है। आप देखिए पॉलिसी बाज़ार का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ का, ज़ोमैटो का 1 लाख करोड़ का। वहीं अगर आप इन्फो एज का वैल्यूएशंस देखेंगे तो करीब-करीब दोस्तों यहाँ पर 64,000 करोड़ का है। मतलब कि जो इसकी जो इन्वेस्टिंग कंपनी है ज़ोमैटो, उसका ही मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो ये होल्डिंग कंपनीज़ को, मेरे को यहाँ पर ये मार्केट का एक जो है दोस्तों ऑब्जर्वेशन है मेरा। अगर आप देखिए बजाज फिनसर्व यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की, लेकिन बजाज फाइनेंस को जो वैल्यूएशंस है वो बजाज फिनसर्व को नहीं है। बजाज फिनसर्व अभी भी दोस्तों एक अगर मैं वैल्यूएशन टर्म्स में बात करूँ तो बजाज फिनसर्व
बजाज फाइनेंस से अच्छा नज़र आता है, अट्रैक्टिव नज़र आता है, लेकिन बजाज फाइनेंस की जो वैल्यूशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ बजाज फाइनेंस। तो वही है, बजाज फिनसर्व होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनीज को कभी भी उतनी वैल्यूशंस नहीं मिलती जितनी की इन्वेस्टी कंपनीज में हमको देखने को मिलती है। तो ये एक रीज़न है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, और कोई दूसरी कंपनी का एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेजर रीज़न। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या हमको करना चाहिए। तो देखिए अगेन, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फो एज मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त कंपनी है, और इस लेवल पे मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है 5000 के लेवल पे। अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे आप जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर ये और नीचे आता है तो मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मैनेजमेंट इसका काफी शानदार है, फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार हैं इस कंपनी के, और जो जिस सेक्टर को ये केटर करते हैं और जो ग्रोथ है उस सेक्टर की दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। अभी थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगर आप निचले स्तरों से निवेशित है तो आप इसको यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो चुका है। आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वीक है स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर सकते हैं। अगर आपका जो एलोकेशन है इन्फो एज का अगर प्रॉपर हो चुका है ऑलरेडी तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। प्रॉपर एलोकेशन नहीं है तो मेरे ख्याल से आप एवरेज भी कर सकते हैं। फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तब भी इस लेवल पे कर सकते हैं, और करेक्ट होता है तो और एवरेज डाउन आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली जैसे मैंने बताया अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पर रीजंस क्या है क्यों ये अच्छी कंपनी है उसको जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है इनका। बिगचंदानी ग्रुप ऑलरेडी एक रिनाउंड नेम है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं, और डिटेल इसका मैं एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं इन्फो एज का बिजनेस मॉडल का। अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, उसको जाके भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। अब यहाँ पर एक नौकरी डॉट कॉम की बात करते हैं, जो इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जो कि कैटेगरी रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 है इंडिया में। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो 95% जो है ट्रैफिक नौकरी डॉट कॉम पे आता हुआ देखने को मिलता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का कोई टक्कर नहीं है। नेटवर्क इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कंपनी क्रिएट करती है, और जो भी नौकरी डॉट कॉम बेसिकली एक इनका आप कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, कैश काउ बिजनेस है, जहाँ पर ये गजब के फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, और इसी फ्री कैश फ्लो को ये री इन्वेस्ट करते हैं दूसरे स्टार्टअप्स में, टेक स्टार्टअप्स में, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनमें, और उन्हीं स्टार्टअप्स को ये कंपनी यूनिकॉर्न बनाती हुई नजर आती है, जैसे कि जोमेटो है, पीबी फिनटेक है यानी कि पॉलिसी बाजार है, और जो उस्त्रा वाला इनका एक इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जैसे कि मैं ऑलरेडी कई बार डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इनके पास एक्सपर्टीज है निवेश करने की अपने कैश फ्लोस को। तो बात करते हैं नौकरी डॉट कॉम की। देखिए दोस्तों नौकरी डॉट कॉम की बात करें 95% ट्रैफिक यहाँ आता है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। हालांकि लिंक्डइन यहाँ पर एक बड़ा कंपटीशन है, लेकिन लिंक्डइन जो बेसिकली अब जो है एक सर्च प्लेटफॉर्म ही बन के रह चुका है। लेकिन जॉब पोर्टल्स की जब भी बात आती है नौकरी डॉट कॉम को यहाँ पर टक्कर देना बहुत ही मतलब नामुमकिन सा हो चुका है। जो मॉन्स्टर डॉट कॉम थी वो भी ऑलरेडी खत्म सी हो चुकी है, ठीक है। आई आई एफ यहाँ पर एक था दोस्तों, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी अच्छा था, लेकिन इन नौकरी ने इसको भी एक्वायर कर लिया, तो ये भी एक गजब का मूव था। अब यहाँ पर जो भी इनका रेवेन्यू आता है वो गजब का रेवेन्यू आता है, जो भी ट्रैफिक आता है वो गजब का ट्रैफिक आता है, और अपने आप में बहुत ही यहाँ पर जो कमेंडेबल आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट, यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से इस बिजनेस को ये रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो हो गई नौकरी डॉट कॉम की बात, और नौकरी डॉट कॉम का क्या फायदा है दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए नौकरी डॉट कॉम का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो है दोस्तों हेड काउंट ऑफ टॉप आईटी कंपनीज। मतलब जो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है वो आता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी एंड आईटी ईज कंपनी है। मतलब कि जो आईटी सेक्टर की कंपनी, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनसे ही इनका मेजर रेवेन्यू आता है, क्योंकि जो जॉब रिक्रूटमेंट वो डालते हैं जॉब पोर्टल्स पे, ज़्यादातर जो जो जॉब लिस्टिंग्स है वही कंपनी डालते हैं। जैसे मान लीजिए टीसीएस ने डाल दी भाई नौकरी डॉट कॉम पे जॉब पोर्टल पे एक लिस्टिंग डाल दी, ठीक है, इन्फोसिस ने लिस्टिंग डाल दी। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आईटी कंपनीज और आईटी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज हैं उनसे ही इनका रेवेन्यू आता है। 43% टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं आईटी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर क्या कोरिलेशन है, तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों लगातार हायरिंग हो रही है, लगातार हायरिंग हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और नंदन नीलकर्णी जी का एक इंटरव्यू था थोड़े टाइम पहले, उन्होंने बोला था कि आगे आने वाले 5 सालों में करीब करीब 9 टू 10 मिलियन टेक जॉब्स, मतलब टेक हायरिंग्स हमको होती हुई देखने को मिलेगी इस इंडस्ट्री में। तो जितनी ज़्यादा हायरिंग होगी उतना ज़्यादा दोस्तों इनका जो है बिलिंग ग्रोथ हमको वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी नौकरी डॉट कॉम की। तो हेडकाउंट ज़्यादा मतलब हायरिंग ज़्यादा, तो डेफिनेटली इनकी बिलिंग भी यहाँ से ज़्यादा होती हुई देखने को मिलेगी, और जितनी ज़्यादा हायरिंग होगी उतने ज़्यादा इनको जॉब लिस्टिंग्स इनके साइट्स पे होती हुई देखने को मिलेगी, और जितनी ज़्यादा जॉब लिस्टिंग्स इनकी साइट पे होगी उतने ज़्यादा ट्रैफिक इनके पोर्टल पे जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, और इनका जो गजब का यहाँ पर जो है रेवेन्यू यहाँ से
ऑलमोस्ट 85% दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू इनका Naukri.com से आता है और यहाँ पर जैसे मैंने बोला नेटवर्क इफेक्ट हमको काम करता हुआ देखने को मिलेगा और ये जो है बिज़नेस मुझे लगता है इनका ऐसे ही ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो Naukri.com एक प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, इसमें तो डेफ़िनिटली आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेरे ख्याल से जो एक ग्रोथ ड्राइवर है वो है दोस्तों स्टार्टअप्स में जो ये निवेश करते हैं और स्टार्टअप्स की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं एज़ पर वन रिपोर्ट करीब-करीब 1 लाख स्टार्टअप्स यहाँ पर हो सकते हैं बाय 2025 जिसमें से 150 यूनिकॉर्न्स हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और 2021 में ही देखिए कितने यूनिकॉर्न्स हमको बनते हुए देखने को मिले। ठीक है, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं और उन्हीं यूनिकॉर्न्स में ये कंपनी स्टार्टअप करती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप स्टार्टअप्स में हम जैसे आप जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप हम रिटेल निवेशक हैं, हम डेफ़िनेटली यहाँ पर स्टार्टअप्स में निवेश नहीं कर सकते। हम वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वेंचर कैपिटल नहीं कर सकते, सीड फंडिंग नहीं कर सकते। तो इन्फो एज यहाँ पर एक ऐसा बिज़नेस है मुझे लगता है कि जो इंडियन स्टार्टअप का बूम आएगा ना, उसमें इन्फो एज यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। जी हाँ, दोस्तों मुझे ऐसे यहाँ पर मेरा कन्विक्शन है, देखिए आप अपनी रिसर्च कीजिए, मुझे लगता है इन्फो एज यहाँ पर जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, जिस प्रकार की एफिशिएंसी है, जिस प्रकार का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कंपनी डेफिनिटली और अच्छे स्टार्टअप्स में, टेक स्टार्टअप्स में निवेश करेगी और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें दोस्तों कई सारे ऐसे यूनिकॉर्न बनते हुए हमको आगे नज़र आएँगे और उसमें से कहीं न कहीं मुझे लगता है इन्फो एज के पास अगेन भविष्य में ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार जैसे स्टार्टअप्स भी इनके पोर्टफोलियो में होंगे और वो जो वैल्यूएशंस है इनके स्टॉक को मिलेगी, इनके वैल्यूएशंस में मिलेगी और आज जो इसका 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कहीं न कहीं मुझे लगता है देखिए मैं एक्सैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर हो सकता है इन्फो एज का और आने वाले समय में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है इन्फो एज, क्योंकि ये मैं चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये मैं बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन दोस्तों आपको अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर करनी है। तो देखिए हायरिंग बढ़ेगी तो डेफ़िनिटली Naukri.com का उतना ही फ़ायदा होगा और इनके रेवेन्यू जो है, इनकी जो ग्रोथ है, रेवेन्यू बिलिंग की ग्रोथ है वो भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और साथ ही में जो डेफ़िनिटली जो और स्टार्टअप्स आएँगे उनकी ग्रो होगी तो इन्फो एज भी हमको यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और रिसेंटली आज की बात है देखिए नाउ परचेज़ में इन्होंने करीब-करीब यहाँ पर सीड फंडिंग की है। उसमें यहाँ पर इन्फो एज ने यहाँ पर इन्फो एज जो वेंचर्स इनकी जो इनका एक सब्सिडरी है, जो कि यहाँ पर सारे ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर नाउ परचेज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ परचेज़ क्या है? बेसिकली एक प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है फॉर द मेटल मैन्युफैक्चरिंग और ये जो कंपनी है बेसिकली ये जो फंड है उसको यूज़ करेगी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने में और एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल सप्लायर बेस इन इंडिया। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली दोस्तों इन्होंने देखिए 2 वीक पहले एक और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है एक टेक स्टार्टअप में और उसका नाम है जीनी मोड। जीनी मोड दोस्तों यहाँ पर एक नाम मैं आपको लिख देता हूँ, आपने जो है जीनी मोड में इसने इन्वेस्टमेंट किया है और ये जो टेक है बेसिकली एक B2B ई-कॉमर्स टेक प्लेटफ़ॉर्म है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक क्रॉस बॉर्डर टेक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि ग्लोबल बायर्स को यहाँ पर इनेबल मतलब जो ये एक्चुअली जो प्लेटफ़ॉर्म है, इट इनेबल्स ग्लोबल बायर्स टू सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर बेस्ड आउट इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में सप्लायर्स हैं उनको यहाँ पर ग्लोबल बायर से कनेक्ट करता है और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में। तो ये भी दोस्तों स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है। इन्होंने भी रिसेंटली काफ़ी अच्छी फंडिंग रेज की है। तो इन्फो एज ने भी यहाँ पर निवेश किया है और ये भी दोस्तों एक बढ़ता हुआ स्टार्टअप हमको देखने को मिल सकता है। अब ये तो कुछ स्टार्टअप्स है, हालांकि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में निवेश करता है इन्फो एज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 स्टार्टअप्स है, बहुत सारे निवेश किया है। 2021 में तो कई सारे स्टार्टअप्स में निवेश किया है जो आगे जाके हमको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यूनिकॉर्न बनते हुए नजर आए। और यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी के रिगार्डिंग मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, नेक्स्ट इन्फो एज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वो वीडियो देखा था और उसका नाम भी ज़रूर लिखिएगा। तो ये है दोस्तों पूरा डिटेल मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में इन्फो एज यहाँ से काफ़ी ग्रो कर सकता है और ये एक जो गिरावट है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि ये जो तेज़ी हुई थी वो बेसिकली ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार की जो तेज़ी थी उसमें से हमको देखने को मिली थी। अब जब यही करेक्शन हो रही है इनकी वैल्यूएशंस तो इन्फो एज के ऑब्वियसली इन्फो एज के वैल्यूएशंस में भी करेक्शन हमको देखने को मिल रही है और जो जो रिच वैल्यूएशन मिल रहे हैं, जो अपसाइड वैल्यूएशंस इन स्टार्टअप्स को मिले हैं, उसका असर दोस्तों अब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनिटली मुझे लगता है कि जो वीक हैंड्स हैं वो यहाँ पर निकलेंगे और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो यहाँ पर एंट्री लेते हुए नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा थॉट है दोस्तों यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च और स्टडी जरूर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।